अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई का भौचाल है और लोगों की हालत बद से बदहाल है। उसकी वजह जो हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से बताई जा रही है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है बैनुल अक़वामी मार्केट में। लेकिन मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और मेरी जिन इकोनॉमिस्ट से बातचीत हुई है वो कहते हैं कि जब आप एक मुल्क की वजारत ख़जाना किसी इकोनॉमिस्ट की बजाय अकाउंटेंट से चलवाएंगे, जब मुल्क की इकोनॉमी इकोनॉमिस्ट की बजाय अकाउंटेंट से चलवाएंगे, तो फिर आदाद व शुमार का गोरख धंधा आपके सामने रख दिया जाएगा और हकायक में रिलीफ ट्रांसलेट होते हुए पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। अब मामला सारा यह है कि हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से मुसलसल वजाहतों में एक बात कही जा रही है कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोल है वो तो 250 रुपये फी लीटर है। दीगर ममालिक का मुवाजना करके बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल दीगर ममालिक की निस्बत सस्ता है। तो जो लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं उनके दिमाग का लगता है कि अपर चैम्बर बिल्कुल खाली है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोल बिक रहा है उनकी अपनी करेंसी के मुताबिक 117 रुपये फी लीटर बिक रहा है। 117 रुपीज पर लीटर, इंडियन रुपीज पर लीटर। तो जाहिर है कि जिस मुल्क की करेंसी में दीगर अशिया आती हैं, जिस मुल्क की करेंसी के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद डेवलप होती है, पेट्रोल भी उस मुल्क की करेंसी के अंदर ही उनको मिलता होगा। तो उसको आप पाकिस्तानी रुपए से ज़रब दे के पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तो बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उस मुल्क की करेंसी के अंदर पर कैपिटा इनकम या फीकस आमदनी या एक आम शख्स की जो आमदन है वो कितनी है और उसको अगर आपके रुपए से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कितनी है, ये कभी नहीं बताएंगे आपको। यानी आपके हक में जो बात जा रही है वो तो आप कंपैरिजन करके बता रहे हैं, लेकिन जो आपके अगेंस्ट जा रही है वो आप कंपैरिजन करके बता ही नहीं रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन $1200 है, $1200 पर कैपिटा इनकम, यानी फी का आमदनी, जो कि कम हुई है 6.7% पिछले 3 साल में कम हुई है नॉर्मल से। और इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है और ऑलमोस्ट $2000 है। अब ये जो बीच में $800 का फर्क है, ये फर्क आपको नजर ही नहीं आ रहा है। इसको मैं आम जबान में आपको बता देता हूँ, आम जबान में। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आदाद शुमार का गोरख धंधा है, पाकिस्तान वालों ने जो बताया हुआ है, उसके मुताबिक एक आम आदमी की जो दिहाड़ी है वो 800 रुपए है और इंडिया के अंदर एक आम आदमी की जो दिहाड़ी है वो 2000 से ऊपर है। ये फर्क है। अब ये जो पाकिस्तान में 800 रुपए भी बता रहे हैं ना, मैं ऐसे तबके को जानता हूं जो 300-400 रुपए से ज्यादा नहीं दिहाड़ी कमाता। तो ये आदाद शुमार का गोरख धंधा है जो आपने बता दिया। लेकिन जो इंडिया में कमा रहा है वो 2000 से ऊपर कमा रहा है। इसी तरह चाइना में जो कमा रहा है वो 10,000 से ऊपर कमा रहा है। तो ये फर्क है, ये फर्क है। ये फर्क गलत तरीके से पोर्ट्रे करके बताया जा रहा है। खान साहब खुद उनके इंटेंट पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुद इकोनॉमिस्ट नहीं है। उनको जो जैसे बता देता है वो आगे उसी तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये हालात बड़े खराब सूरत हाल की जानिब इशारा कर रहे हैं। मुल्क में अनारकी सी कैफियत हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं जब अपने ड्राइवर को देखता हूं जिसकी 20,000 रुपये महीना तनख्वाह है, ड्राइवर की इतनी ही सैलरी होती है, 20 से आप 25 कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं होती। जैसे शेफ जो है वो 20,000 से 25,000 रुपये। तो जब आप उनके सामने चीज़ें खरीद रहे होते हैं, जाहिर है आपकी कुव्वत खरीद है, आप खरीद रहे होते हैं, आप अपना महीने का राशन ले रहे होते हैं, तो उनकी आंखों में चमक होती है, रोशनी होती है, उनकी आंखों में दुख भी होता है। उनको आप जितना कर सकते हैं करके दे तो सकते हैं, लेकिन ये चीना चपटी की तरफ लेके जा रहा है, ये मुल्क को चीना चपटी की तरफ लेके जा रहा है। अब अगर इंडिया की आप प्राइसेस उनकी करेंसी में देखें, पेट्रोल की तो 117 है, पाकिस्तान में 145 कर दिया आपने, ठीक है। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं आपको। पाकिस्तान के अंदर जो पानी की वाटर की जो बड़ी बॉटल है वो 50 से 60 रुपए में मिलती है। मुख्तलिफ जगहों पर किसी जगह 60 भी मिलती है, रेस्टोरेंट के अंदर 100 रुपए की मिल जाती है, लेकिन नॉर्मल उसकी जो प्राइस है वो 60 रुपए है फॉर इंस्टेंस। यही अगर आप जाकर सऊदीया में लें एक्वाफीना या नेस्ले की बॉटल, तो आपको कितने की मिलेगी? मेरे ख्याल में 2 रियाल की मिलेगी, ठीक है। और अब अगर आप उनकी करेंसी में देखें तो उनके लिए रियाल रुपया है, यानी 2 रुपए में उनको मिल रही है और हमें 60 रुपए में मिल रही है। अब हमारा कोई बंदा अगर ये बताए कि ओहो यार उसके 2 रियाल को पाकिस्तान से मल्टीप्लाई करो तो वहां तो ज्यादा महंगी मिल रही है, तो ये अकल से खाली लोग करते हैं ये वाला काम।
भाई उनकी करेंसी के हिसाब से वहां महंगाई उनके हिसाब से कम है, तो उनको 2 उनके रुपए के अंदर पानी की बोतल मिल जाती है जो हमें 60 रुपए में मिलती है। ये है असल फर्क, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ये पैसे की डिवैल्यूएशन की वजह से है, यानी रुपए के कदर खोने की वजह से। अब इसका क्रेडिट आप किसी और गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 122-23 रुपए का डॉलर था, जो कि महंगा था उस वक्त। इस वक्त 172-75 पे जा पहुंचा है। तो ये किसकी कम अकली है, किसकी गलत पॉलिसी है? अब इसके ऊपर भी आप जस्टिफिकेशन देते हैं और पिछलों के ऊपर डाल देते हैं, तो दैट इज क्वाइट अनफेयर, क्वाइट अनफेयर। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पैकेजेस अनाउंस करने वाली शख्सियत तो है, जाहिर है कि उन्होंने ही अनाउंस करना होता है, लेकिन जिसने बना के दिया है वो कोई ऊपर से फारिग है। यानी आप देखें कि लोगों ने मुझसे सवाल किया, एक जनरल सवाल है कि सब्सिडी क्या होती है, तो मैंने कहा कि लोगों की जेबों में से बहुत सारा पैसा निकाल के कोई 1 रुपया उनको वापस कर देना सब्सिडी कहलाता है। यानी आप लोगों की जेबों से खरबों रुपए निकाल लें और उनको चंद 100 रुपए दे दें, तो इसको सब्सिडी कहा जाता है, इसको सब्सिडी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी 13 करोड़ लोगों को, वो 13 करोड़ अफराद को, 2 करोड़ बालिग और ओवरऑल फैमिली मेंबर्स मिला के 13 करोड़ अफराद को सब्सिडी दी। अगर वो पर हेड उसको डिवाइड किया जाए पर मंथ, तो वो 925 रुपए बनती है, और पर डे अगर डिवाइड किया जाए तो दैट इज 5 रुपीज ओनली। और इसी तरह से जो पेट्रोल हाइक हुआ है, पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं, आप देखें ना कि अब जब जिस वक्त खान साहब के दौर में एक वक्त था 85 रुपए भी हो गया था पेट्रोल, जो कि ट्रांसलेट नहीं होके दे रहा था। तो आप 85 को छोड़ दें, 95 से 45 145 तक काउंट करें तो 50 रुपए का इजाफा हुआ है, 50 रुपीज का इजाफा हुआ है। और अगर यही 50 रुपीज वाला जो इजाफा है 145 रुपए फी लीटर के हिसाब से, एवरेज मेरी गाड़ी तो हो सकता है कि 15 लीटर पी जाती हो, एवरेज अगर कोई भी शख्स बाइक से लेकर गाड़ियों से ऑन एवरेज 5 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता हो डेली, और 17 करोड़ लोग वो पेट्रोल इस्तेमाल करते होंगे, यूथ है हमारे यहाँ, उनकी गाड़ियां चलती हैं, बाइक्स चलती हैं 10 तरीके से, तो आपको पता है कितना इनकम होगी इससे? 50 रुपए प्राइस हाइक से, जो पिछले 1 साल से हम फेस कर रहे हैं, 800 खरब रुपए, 800 खरब रुपए में से आपने सिर्फ 120 अरब रुपए 13 करोड़ पाकिस्तानियों को दिए हैं। जुल्म नहीं है तो और क्या है? तो वो पैसा कहां जा रहा है? नैब से रिकवर हुआ पैसा कहां जा रहा है? इसके ऊपर सवाल तो उठेंगे। तो खान साहब की इंटेंट के ऊपर तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं, जहां 6 महीने में कैबिनेट मीट होता था वहां 1 हफ्ते के अंदर होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज रिजल्ट विच मैटर्स। रिजल्ट है तो मैटर करता है। आपका बच्चा सारा साल मेहनत करता रहे, दिन रात मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता रहे, एग्जाम की तैयारी करता रहे, और जब नतीजा आए तो वो फेल हो जाता है या 16-17 नंबर लेता है 100 में से, और एक बच्चा जो गेस्ट पेपर के जरिए ही क्यों ना हो तैयारी करके अगर वो 50 मार्क्स लेके पास हो जाता है, तो मेरे ख्याल में वालिदैन की नज़र में वो बच्चा ज़्यादा बेहतर होगा जिसने 50 नंबर लिए थे एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट के अंदर। और जो फेल हो गया है वो चाहे सारा साल मेहनत करता रहो, वो ये तो कहा जा सकता है उसके कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन उसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती फेल होने के ऊपर। तो सिचुएशन इज क्वाइट वर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान तक अगर ये मैसेज जा रहा है या उनके इर्द गिर्द मौजूद तर्जुमानों तक, तो उनको रियल टाइम पिक्चर पोर्ट्रे करनी चाहिए, क्योंकि जवाब आखिर आपने आप ही देना है। और जब 2023 के इंतखाबात या उससे पहले अगर होते हैं, जब आप अपने हलकों में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि कौन क्या है और पब्लिक का सेंटिमेंट कितना मैटर करता है। आज के व्लॉग से जमील फारूकी को याद दीजिएगा।